हेलो एवरीवन, आज हम लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर ख़त्म करेंगे। आज उसका लेक्चर 1 है, ठीक है। आप उसका पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज सबसे पहला लेक्चर हमारा, हम सबसे पहले चैप्टर का नाम समझेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। लोकोमोशन होता है कि आप एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं, दैट्स कॉल्ड लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब होता है कि हाँ आप मूव कर रहे हैं, जिसमें अपने हाथों को मूव करके आपको पढ़ा रही। एक्चुअली वो लोकोमोशन नहीं कर रही। हम एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ समझ रहे हैं, जहाँ लोकोमोशन मूवमेंट का मतलब समझ रहे। पहले वो बता रखा है कि पहले लोकोमोशन मूवमेंट होता क्या है। उसने पहले ही बोल रखा है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। क्या कहना चाहता है? मूवमेंट करके मैं अपने सब ये चीज़ लिखी, मैं क्या मैं लोकोमोशन की, क्या मैं जगह चेंज की, यहाँ से उठ के वहाँ चली। जैसे एनिमल लोकोमोशन कर सकते हैं बट प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। प्लांट कैन ओनली सो मूवमेंट एंड दे कांट सो लोकोमोशन। तो लोकोमोशन मूवमेंट का ये होता है कि लोकोमोशन में क्या करते हैं, जगह चेंज करते हैं, यहाँ से वहाँ चल के जाते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। लेकिन मूवमेंट में हम मूव कर सकते हैं, टंग को मूव करते हैं, तो वहाँ लोकोमोशन नहीं करते, मूवमेंट करते हैं। लेकिन लोकोमोशन में मूव करके जाते हैं तो वहाँ क्या प्लेस चेंज की, लेकिन मूवमेंट में प्लेस चेंज नहीं किया ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकोमोशंस आर ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, पहला चीज समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले ये बात हम समझ लिए। अब हम लोकोमोशन मूवमेंट का मतलब समझ लिए, हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर को दो चीज में बांटा गया है। पहला तो एक तो मसल्स में बांटा गया, मसल्स पढ़ना है हमें सबसे पहले। दूसरा पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकोमोशन मूवमेंट हड्डी और मसल्स को मिला के ही होगा, है ना, स्केलेटल सिस्टम। तो मसल्स का जान लेते हैं, ठीक है। लोकोमोशन मूवमेंट की बात करें तो मसल्स और स्केलेटल सिस्टम दो बात में पढ़ना। पहले मूवमेंट के टाइप पढ़ ले एक बार थोड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी में दूसरी पैराग्राफ में मूवमेंट के टाइप्स समझा रखा है। फिर हम मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम पे जाएंगे। मूवमेंट के 3 टाइप समझा रखा है एनसीईआरटी में। पहला तो हमें पढ़ना है सीलियरली मूवमेंट। दूसरा है उसमें एमीबॉयड मूवमेंट। एंड तीसरा बता रखा है मस्कुलर मूवमेंट, जो कि मेन है, पूरा चैप्टर इसी बेस्ड है, मस्कुलर मूवमेंट। यहाँ तक आया। लोकोमोशन मूवमेंट किसे कहते हैं? लोकोमोशन अगर हम प्लेस टू प्लेस जगह चेंज करते हैं उसको लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट अगर हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज हम जस्ट मूव कर रहे हैं, हम प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोकोमोशन करते हुए मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब सारे लोकोमोशन हमारे मूवमेंट है, मूव कर रहे हैं अल्टीमेटली, बट सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है। फिर हम मूवमेंट के 3 टाइप समझ रहे हैं, कैसे कैसे मूवमेंट हो सकते हैं, क्योंकि लोकोमोशन तो जगह से जगह सीलियरली मूवमेंट होता है। पहले मूवमेंट के 3 टाइप समझते हैं, सीलियरली मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। सीलियरली मूवमेंट कैसे होता है? बाय सीलिया। अब ये सीलिया क्या होता है भाई, ये कौन सी बला है? आप सेल चैप्टर में पढ़ोगे कि सेल के ऊपर कुछ छोटे छोटे बहुत सारे मैनी प्रोजेक्शंस होते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया से होता है, ठीक है। एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है? सीडोपोडिया के द्वारा होता है। एक सेल है, सेल में अपने आप प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं। ये क्यों निकलते हैं? बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। कैसे होता है? बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इससे कैसे होता है? सूडोपोडिया के द्वारा होता है। सूडोपोडिया के थ्रू होता है। SU ऑब्जेक्टिव एग्जाम करते करते पूरा स्पेलिंग का ये हो गया। सूडोपोडिया के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। ये सूडोपोडिया होता है। और तीसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट। ये तो पता है, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स से शो होगा, बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं, और नहीं तो सुन ले अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो। वैसे नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। हमने पढ़ा मूवमेंट 3 तरह का होते हैं, सीलियरली मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। सीलियरली मूवमेंट कैसे दिखाते हैं? सीलिया के थ्रू। सीलिया किसे कहते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ छोटे छोटे सेल के जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसको हम सीलिया बोलते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं और ये हमेशा मैनी रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक और आपने पढ़ा फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला हमेशा सिंगल होता है, हमेशा मतलब नहीं, लेकिन हमारे में सिंगल और एक ही जगह पाया जाता है। एनिमल्स में देखा जाता है कि ये स्पर्म, पता है ना, स्पर्म, पूंछ स्पर्म का फ्लैजलर मूवमेंट वहीं देखा जाता है। फ्लैजला का मूवमेंट को हम फ्लैजलर मूवमेंट कहते हैं। तो सीलियरली मूवमेंट बाय सीलिया, एमीबॉयड बाय सूडोपोडिया एंड मस्कुलर मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। अब सीलियरली मूवमेंट के एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखते हैं
इन कह सकते हो इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो अंदर एयर पार्टिकल्स जाते हैं, अंदर कुछ भी जाते हैं पार्टिकल्स, तो कैसे जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में? बाय सीलिया जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जो हमारा अंडा होता है वो आता कहाँ से? यूट्रस में, बाय सीलिया। फैलोपियन ट्यूब्स में सीलिया होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। और कहाँ होता है सीलिया? हाँ, एक और जगह होता है, वॉस इफ्रेंसिया में, वॉशा इफ्रेंसिया में पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऐसे ही होता है ना, हमारे टेस्टिस इसके ऊपर होता है हमारे पास एपिडिडाइमिस, यहाँ होता है वास डिफरेंशिया, और ये होता है हमारे पास वासा डिफरेंशिया। ये जो होता है इसके अंदर होते हैं सीलिया। एक और टाइप होता है यहाँ वासा, ये कंफ्यूज मत होना, वासा डिफरेंशिया में होते हैं सीलिया, यहाँ होते हैं स्टीरियोसीलिया। ये एक्स्ट्रा है बट जान लो, स्टीरियोसीलिया, ठीक है। ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। ये यहाँ होते हैं, वास डिफरेंशिया में होते हैं। कहाँ होते हैं? वास डिफरेंशिया में होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पता चल गया। अब हम बात करते हैं सूडोपोडिया का। ये कहाँ कहाँ होते हैं? WBC नाम सुने हो? हमारे ब्लड सेल्स, ठीक है। WBC क्या करता है? फेगोसाइटोसिस करता है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। ये डाईपेडेसिस शो करता है। क्या शो करता है? डाईपेडेसिस। ये क्या होता है भाई? हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ये ब्लड वेसल्स से बाहर निकल जाता है सूडोपोडिया मूवमेंट, सूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट करके, जिसको हम लोग डाईपेडेसिस बोलते हैं। तो नॉर्मली इतना नहीं याद करना, बस इतना याद करना है कि सूडोपोडिया जो होता है भाई, ये अमीबॉइड मूवमेंट होता है। कहाँ कहाँ से होता है? WBC में, और जो कि फेगोसाइटिक सेल होता है। क्या होता है? फेगोसाइटिक सेल होता है हमारे ब्लड सेल में। और हमारे टिश्यू में होता है मैक्रोफेज, जो टिश्यू में फेगोसाइटिक काम करता है, टिश्यू में फेगोसाइटोसिस का काम करता है, ठीक है। नहीं जानना है फिर बता देगा, जानना तो पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो पता ही चलेगा। फिर होता है मस्कुलर मूवमेंट, ये तो पता ही है। तो ये पढ़ लिया। और तुम जान लो कि फ्लैजेला, ये एक स्टार पॉइंट डाल लो कि फ्लैजेला के मूवमेंट को ना, इजी सा है, मूवमेंट को फ्लैजेलर मूवमेंट कहते हैं। फ्लैजेलर मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, मस्कुलर मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। ओके, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं हम। इतना क्लियर कि लोकोमोशन मूवमेंट, लोकोमोशन किसे कहते हैं, मूवमेंट किसे कहते हैं, और क्यों एनसीईआरटी बोला कि ऑल लोकोमोशन मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। पता चला ना ये। अगला हम पढ़ते हैं मसल्स एंड, जो इसको पहले मूवमेंट के टाइप पढ़ते हैं, मसल्स पढ़ेंगे अभी, मसल्स पढ़ेंगे, जस्ट मसल्स पे आएंगे, डोंट वरी। फिर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। 2 ही पार्ट को तो पढ़ना है, लेकिन पहले जान तो ले मूवमेंट होता क्या है, मूवमेंट कितने तरह के होते हैं बॉडी में। लोकोमोशन तो पता चल गया, यहाँ से वहाँ चलना। मूवमेंट का टाइप पढ़ लेते हैं। सीलियरली मूवमेंट, ये हमारे बॉडी के अंदर ही होता है। कहाँ कहाँ होते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में होते हैं, वासा डिफरेंशिया में होते हैं, ठीक है। एम्बॉइड मूवमेंट कहाँ कहाँ होते हैं? WBC शो करता है और मैक्रोफेसिस शो करता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है? ये बाइसीलिया के द्वारा होता है, बाइसूडोपोडिया के द्वारा, तो मस्कुलर मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स से होता है। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं मसल्स। ओके, मसल्स। मसल्स की बात करें सबसे पहले तो 639 मसल्स हैं हमारे बॉडी में। ओके, इसका ओरिजिन बात करें, ओरिजिन मतलब किससे बना है, कौन से लेयर से बना है? आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, ठीक है। ओरिजिन कौन से लेयर से बना है? मेसोडर्मल। रट लो, जब चैप्टर पढ़ना तो समझ लेना। मेसोडर्मल होता है ना 3 लेयर, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एपिडर्मल, ठीक है। और तीसरा, अगला, आप सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएं तो 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट हमारा मसल्स का है, ठीक है। अगर मान लो 60 किलो किसी का वजन है तो उसका 28 किलो सिर्फ उसका मसल्स का वेट है, ठीक है। इतना पढ़ लिया। अब मसल्स के टाइप पढ़ते हैं। मसल्स के 3 टाइप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, होते भी है। नीट स्टूडेंट कितना ही जानना है। चलो हल बोलते हैं हम अपना स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल नाम से पता चल रहा है, स्केलेटल बोनी टाइप का कुछ, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। दूसरा पढ़ते हैं विसरल
विसरल से ना पता चल रहा, जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। तो विसरल मसल्स, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स, दिल में होता है हमारे, कहाँ होता है, दिल में होता है। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं, जिसको मूव करा सकते हैं अपने, मेरे हाथ में, मैं हाथों को अपने मूव करा रही हूँ, लिख रही हूँ, मतलब ये वॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी जिसको हमारे कंट्रोल में हो, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। कैसे होते हैं, वॉलंटरी वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। इस पे हैवी और लाइट बैंड होते हैं, इसकी वजह से ये स्ट्रीटेड होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या पढ़े इसमें, ये कॉन्ट्रैक्शंस सबसे फास्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस लिख लो, फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस। ये जो होता है ये स्लोवेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस यार, स्लोवेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। ये अविसरण मसल्स होते हैं, क्या तुम्हारे जो एलिमेंट्री कनाल में जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है वो तुमको पता चल रहा है क्या, तुम्हारे हाथ में है नहीं ना, तो कह सकते हैं ये कह सकते हैं इनवॉलंटरी होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये कैसा होता है, अनस्ट्रीटेड होता है, कैसा होता है, यहाँ हैवी एंड लाइट बैंड नहीं होता, अनस्ट्रीटेड होता है, ठीक है। ये स्लोवेस्ट कंट्रैक्शन दिखाता है। यहाँ की बात करें तो हमारे जो दिल भी है, क्या हमारे हाथ में है इसका कॉन्ट्रैक्ट होना, दिल का, नहीं ना, तो ये भी होता है इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। अब बताओ ये स्ट्रीटेड हो गया, फिर अनस्ट्रीटेड होंगे, भाई स्ट्रिएटेड होते हैं, स्मूथ तो बस यही होते हैं, बाकी तो सबके पास स्ट्रेटेड होते हैं, स्मूथ तो बस विसरल ही होते हैं, जो अंदर होते हैं वही स्मूथ होते हैं, बेचारे अंदर रहते हैं भोली दुनिया में, तो दिल तो अंदर रहता है, लेकिन दिल बड़ा स्मूथ नहीं होता, स्ट्रीटेड होता है, स्ट्रिएटेड, TI अरे देख लेना स्टडी भाई स्पेलिंग, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड देख लेना स्पेलिंग, स्ट्रीटेड होता है, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, तो ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करता है, बट फास्टेस्ट नहीं, फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस कौन करता है, स्केलेटल मसल्स। एक और बात पता है, ये फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन तो करता है, तो फैटीग, थकता है, ठीक है। ये नेवर फैटिक, सून लिख सकते हो, ठीक है। ये नेवर फैटिक, कभी नहीं थकता हमारा दिल, धड़कता रहता है सबके लिए, ठीक है। यहाँ तो बात है छोड़ो, नेवर फैटिक, फैटिक सून, ठीक है। होता है ये स्लोएस्ट फैटिक होता होगा। इतना क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवॉलंटरी स्ट्रीटेड, ये जो चीज़ है ना नीट में 2 बार पूछा गया, इनवॉलंटरी स्ट्रीटेड होते हैं ये, इतना क्लियर। अब आते हैं हम अपने मसल्स पे, फिर से रिवाइज करते हैं। ये 3 तरह के हैं, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स को हम, विसरल मसल्स को स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स वही हार्ट का मसल्स, ये कहाँ हाँ स्केलेटल मसल्स पाए कहाँ जाते हैं, लिम्स में, हमारे बॉडी वॉल में, हाँ। अपने पेट को अंदर बाहर करना, रामदेव बाबा की तरह, जरा कर पा रहे हो ना, कपालभाति कर पा रहे हो ना, तो ये क्या होता है, स्केलेटल मसल्स है, बॉडी वॉल के मसल्स, ठीक है। लिम्स हो गया, बॉडी वॉल हो गया। यहाँ विसरल मसल्स में देखिए तो हमारा आइरिस, आंखों के मसल्स, सीलियरी मसल्स बोल सकते हो, मसल्स, अरे जो भी इंटरनल ऑर्गन है सब इसमें आ जाएंगे, इसमें आएंगे हार्ट, डन। तो आज हमें इतना ही पढ़ना था, इसमें और भी एग्जाम्पल लिखवा दें, टंग भी लिख सकते हो, अरे जो भी तुम मूव कर सकते हो सबको लिख लो इसमें, ठीक है। जॉ भी तो मूव कर सकते हो, आपको पता है जॉ की जो मसल्स होती हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती हैं, याद रख लो, ये नहीं है। इतना क्लियर हो गया, आप फिर से एक बार समझा दूं, मसल्स 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल्स, ठीक है। इसमें आइरिस, सीलियरी मसल्स, जिसको हम जिसका कॉन्ट्रैक्शन हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे ब्लड वेसल्स, इंटरनल ऑर्गन लिख लो, ब्लड वेसल्स भी लिख लो, इसमें तो हार्ट ही होगा बस। क्लियर हो गया इतना।
तब एक कुछ क्वेश्चन देती हूँ, करके बताओ। आइरिस में कैसा होगा? अनस्टेटेड, स्टेटेड और वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। यहाँ हो जाएगा अनस्टेटेड प्लस, बताओ बताओ, इनवॉलंटरी। चलो हार्ट का बताओ तो क्या होगा? स्टेटेड और अनस्टेटेड, स्टेटेड प्लस वॉलंटरी इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। चलो एब्डोमिनल वॉल को बताओ तो, एब्डोमिनल। बताओ बताओ, इसका समझाएंगे मैं लेक्चर में। बॉडी वॉल, एब्डोमिनल वॉल, हम अपने पेट को अंदर बाहर कर ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड प्लस वॉलंटरी इनवॉलंटरी, वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने मसल्स पढ़ा। क्लियर हो गया? लोकोमोशन मूवमेंट क्यों होता है, मसल्स कितने तरह के होते हैं वो हमने पीछे पढ़ा। 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल्स। फिर हमने मूवमेंट के टाइप्स पढ़ा। सबसे पहले तो हमने मसल स्केलेटल सिस्टम को बाद में रखते हैं, बार बार ये हो जा रहा है। पहले मूवमेंट पढ़ा हमने, सिलियरी मूवमेंट, एम्बुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट बाय सिलिया के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, वॉसिफरेंसिया। एम्बुलर मूवमेंट के एग्जाम्पल है हमारे पास WBC, मैक्रोफेजेस। मस्कुलर मूवमेंट के एग्जाम्पल, हम पूरा मसल्स चैप्टर ही पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। मस्कुलर मूवमेंट सब कुछ मस्कुलर मूवमेंट ही है। फिर फ्लैजिला, जो भी हम मूव कर रहे हैं अभी, ये सब मस्कुलर मूवमेंट ही है। अभी जो पढ़े इसका टाइप, मसल्स का टाइप पढ़े हैं, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स। इतना क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मसल्स का। मसल्स कितने हमारे बॉडी में, कितने मसल्स है? 639 मसल्स है। 639 ये हमारे बॉडी का 22 से 50% ऑफ बॉडी वेट है। ठीक है, मतलब हमारे वेट का 42 से 50% है, सॉरी 42 से 50% है। 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट का हमारे मसल्स है ये। ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल है। इसके 3 टाइप, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी होता है, स्टेटेड होता है, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है इसमें, कॉन्ट्रैक्शन फास्ट, हाँ फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। फैटिग सून, बहुत जल्दी थक जाता है, इसका मतलब ये वो बहुत जल्दी थक जाता है। और ये थकता क्यों है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। देन लिम्स, इस एग्जाम्पल से लिम्स हमारे हाथ पैर हम मूव कर सकते हैं। बॉडी वॉल, टंग, जॉ, वॉट एवर यू कैन मूव, दैट इज इन योर कंट्रोल, इट्स कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। विसरल मसल्स, स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। इनवॉलंटरी भी बोल सकते हैं मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स भी, हाँ ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं इसको। तो इतना सारे नाम होते हैं, विसरल, स्मूथ मसल, 3 नाम हो गए इसके। ये अनस्टेटेड होते हैं, इसमें हैवी और लाइट पर नहीं होते हैं, एकदम स्मूथ दिखते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, स्लोएस्ट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन फास्ट नहीं होता। फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हमें लगता है कि हर्ट करता है, बट एक्चुअली में हमारे स्केलेटल मसल्स करता है। कार्डियक मसल्स हो गया, ये स्टेटेड होते हैं, फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन, नेवर फैटिग, हर्ट। इसका एग्जाम्पल हर्ट हो जाएगा। ये कभी नहीं थकते हैं, जीवन में कभी नहीं थकते हैं। ये क्लियर हो गया मसल्स। अब हम कल पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स अगले लेक्चर में। इतना क्लियर? एनसीईआरटी का 2 टॉपिक क्लियर हो गया। बाय बाय, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।